वाराणसी स्थित पराड़कर भवन में वाराणसी जनपद की सुप्रसिद्ध पुस्तक लेखिका प्रोफेसर इशरत जहां ने पत्र प्रतिनिधियों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों से वार्ता कर 10 मार्च को अपनी लिखित पुस्तकों के लोकार्पण के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर सम्मानित समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि मौजूद रहे। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष अग्रहरी की रिपोर्ट। इनके भावों को उचित स्थान दें, क्योंकि आप सब व्यक्ति हैं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। बहुत मानव अधिकार के नैसर्गिक जो ईश्वर प्रदत्त हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, कम से कम मनुष्य को वो तो मिले। वही मनुष्य को नहीं मिल पा रहा है। ना ठीक से उनको जीने की इच्छा है, ना बच्चों को पढ़ने की, और अपनी इच्छाओं को क्यों थोपा जा रहा है। उन्हें नैसर्गिक रूप से जीने खाने दिया जाए, बढ़ने दिया जाए, फूलने फलने दिया जाए। और दूसरी किताब है मेरी ज़ेन नज़्में। ये एक जापानी टेक्निक है और ये एक आध्यात्मिक रूप से आपके मन में जो आता है, आप शुद्ध रूप से, पायस रूप से अगर आप लिख देते हैं, वो लोगों तक पहुंचाना मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने ज़ेन नज़्में लिखी। इसके बाद मैंने एक सोज़े इश्क लिखा। सोज़े इश्क एक गर्मी है प्यार की, मोहब्बत की, जो समाज में होनी चाहिए। सद्भाव के लिए भी ज़रूरी है, इश्क के लिए भी ज़रूरी है, और हर उस काम के लिए वो है गर्मी ज़रूरी है कि उससे जब तक गर्मी नहीं रहेगी, जब तक आग नहीं लगेगी, तब तक कोई भी आपको रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। इसका लोकार्पण कब होगा और कितने बजे से कौन कौन लोग शामिल होंगे? जी, ये लोकार्पण के लिए हम लोगों ने कल का ही दिन नियत किया हुआ है। 4:30 बजे से पराड़कर भवन के नए हॉल में है, और इसमें राजा राम शुक्ला जी वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर हैं, और संस्कृत यूनिवर्सिटी से हैं। दूसरे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अनूप वशिष्ठ, विभागाध्यक्ष, और एक मेरे मित्र हैं, वो आगरा नवीकरण प्रसार विभाग आगरा से आ रहे हैं, प्रोफेसर उमापति दीक्षित। और मीडिया थीम के डायरेक्टर हैं डॉक्टर भूषण तिवारी जी, जो शशि भूषण तिवारी जी, जो कि वो कार्यक्रमों में LR में पॉलिटेक्निक के डायरेक्टर भी हैं, और उन्होंने मेरे प्रोग्राम में, मैंने उन लोगों को किताबें दी हैं, उन पर वो बात करने आएंगे। अब तक कितनी बुक्स आपकी मार्केट में आ चुकी है? केवल 13 बुक ही मार्केट में आई है, और इसीलिए ये दुस्साहस कर पाई कि ये कॉन्फ्रेंस रख पाऊँ। और ये कल पता चलेगा उन लोगों के बीच जब आप लोग बात करेंगे मेरी किताबों पर कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। ये इसलिए मैंने ये पत्रकार वार्ता एक किताब आपकी है रामचरितमानस में पात्रों का महात्मा। जी, आप एक मुस्लिम संप्रदाय से हैं, और ये किताब आपने लिखा है, इसमें क्या है? मेरा जीवन बीत गया रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते। मैं हिंदी की छात्रा हूँ और हिंदी पढ़ाती भी हूँ, और रामचरितमानस को ही पढ़ाती हूँ। इसलिए मैंने उन पात्रों की क्यों महात्म पा चुके हैं, इसके बारे में चर्चा है। और हर छोटा सा छोटा पात्र रामचरितमानस का, वो कितना महान कैसे बना, क्या रामचंद्र जी के कारण बना, या उसको इस परिस्थिति ने बनाया, इस पर बात की है मैंने इस पुस्तक में। अभी मेरी एक पुस्तक आ रही है भाग 2 में, किताब वाले प्रकाशन से और प्रभाष प्रकाशन से छप रही है। ये किताबें वो लोग खुद ही छाप रहे हैं, और विश्व रूप राम के 2 संस्करण हैं, भाग 1 भाग 2। एक में भारत के संदर्भ में राम विश्व स्वरूप है, और दूसरे में इंडोनेशिया, त्रिनाद, मॉरिशस और बाकी सारे विश्व में किस किस जगह पर राम को किस रूप में पूजा जाता है। इस पर मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है। बुक एकदम तैयार है, और वो बुक जैसे ही आती है छपकर, तो उसका भी मैं विमोचन करने की सोचूंगी, क्योंकि वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पुस्तक होगी। सबसे पहली पुस्तक आपकी कौन सी थी लिखी गई? मेरी सबसे बड़ी पहली पुस्तक थी मन्नू भंडारी के स्त्री विमर्श।
मन्नू भंडारी के कथा साहित्य में स्त्री विमर्श। और ये पुस्तक में पहले तो मैं स्त्री अस्मिता पर लिखती थी, फिर मैं रामचंद्र जी और शायरी पर भी इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि मनुष्य कभी एक जैसी ज़िंदगी जीना पसंद नहीं करता। हाल ही में कल अभी वुमेंस डे, इंटरनेशनल वुमेंस डे बीता हुआ है, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी? महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं खुददार बने और मगरूर न बने, खुददार बने, मगरूर न बने, और किसी के प्यार में इतना मजबूर भी न बने। स्वागत करने के साथ, अभिनंदन और वंदन करने के साथ मैं ये आशा भी करती हूँ कि कल के कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आप इस लोकतंत्र के, इस प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं।